झनक करेगी अदिति के सामने उसकी मां अर्शी और अनिरुद्ध बोस के बदसच का बड़ा खुलासा। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो झनक की। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसे कि हम देख रहे हैं कि कहानी में आ चुका है एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट, जहाँ देखने को मिलता है झनक कर देती है अदिति के सामने उसके माँ बाबा यानी कि अर्शी और अनिरुद्ध बोस के सच का बड़ा खुलासा। वही सच्चाई जान अदिति को लगेगा बहुत बड़ा झटका। हम बात जी दोस्तों, सीरियल झनक की कहानी में आ चुका है एक इंटरेस्टिंग मोड़। शो के आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि जहां पर अदिति बार बार झनक को नीचा दिखाने की कोशिश करती है और अदिति चाहती है कि झनक इस घर को छोड़कर हमेशा के लिए चली जाए, ऋषि की ज़िंदगी से चली जाए। इसलिए वह बार बार झनक को सबके सामने इंसल्ट करती है और वह झनक से परिवेश पर सवाल उठाती है। तो वहीं झनक भी अपनी मां के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुनना चाहती है। यहाँ पर झनक अदिति के सामने एक ऐसे सच का खुलासा करती है कि अदिति भी काफ़ी हैरान रह जाती है। यहाँ दोस्तों, यहाँ पर झनक कहती है, अदिति दीदी, आप जिसकी परवरिश पर सवाल उठा रही हैं तो वो शायद आपको पता नहीं होगा कि उसी औरत ने आपको 5 सालों तक एक अच्छा परिवेश दिया, 5 सालों तक आपको संभाला और आपके माँ और बाबा ने तो आपको अपनाने से भी इनकार कर दिया। उसी गांव में आप भी 5 साल तक रही हैं, इसी मिट्टी में पली बड़ी हैं। वहीं झनक अदिति को उसकी बचपन का एक फ़ोटो भी दिखाती है। अदिति फ़ोटो देखकर काफ़ी शौक हो रह जाती है। उसे यकीन नहीं होता कि उसकी माँ और बाबा उसे यह बात छुपाए थे। यहाँ पर झनक की है ये बात सुनकर अदिति बहुत ही बड़े सदमे में चली जाती है, क्योंकि वह सच बर्दाश्त नहीं कर पाती। तो देखना काफ़ी दिलचस्प होता है कि क्या सच का सामना होने के बाद जो है अदिति सच को एक्सेप्ट कर पाएगी। क्या वह अचानक को अपनी बहन को अधिकार दे पाएगी। जी हाँ दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि ऋषि उसको समझाने की कोशिश करता है अदिति को। कहता है, झनक तुम अभी सच इतने सालों तक अपने माँ बाबा को जानती रही हो, तभी तुमको एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हो। तो झनक का सोचो उसका क्या होगा। यहाँ दोस्तों, सच जानने के बाद अदिति पहुंचती है अपने माँ बाबा के पास यानी कि अर्शी और अनिरुद्ध के पास और उनसे सवाल करती है कि क्या मैं उस लड़की यानी कि उस झनक की माँ के पास इतने साल 5 सालों तक रही और आपने हमें अपनाने से भी मना कर दिया था। तो झनक की बातें सुनकर ऋषि और अनिरुद्ध बिल्कुल शौक रह जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, अर्शी और अनिरुद्ध बिल्कुल शौक रह जाते हैं, दादू भाई भी शौक रह जाते हैं, आखिर इसको ये सच कहाँ से पता चला। फिर जन अदिति सबसे सवाल करती रहती है, कोई सच बताने का कोशिश नहीं करता है, कोई उसे सब कुछ सच छुपाने की कोशिश करता है ताकि झनक को उसको तकलीफ अदिति को तकलीफ ना हो, उसे परेशानी ना हो। लेकिन अदिति वो तो वो है, वो सबका सच जान के ही रहेगी। जी हाँ दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि पोते का पोती या खिलाने का सपना उनकी आंखों के सामने साफ चमकने लगता है। माहौल बधाइयों का शोर गूंजने लगता है, लेकिन शोर के बीच एक चेहरा ऐसा है जो पत्थर का हो गया है, जैसे मानो हीरो ऋषि का। दोस्तों यकीन मानिए कि उस वक्त ऋषि का चेहरा देखने लायक था। ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके कानों में पिघलता हुआ शीशा डाल दिया हो, उसकी दुनिया घूम गई हो, आंखों के सामने अंधेरा छा गया हो। इतनी बड़ी खुशी की खबर, लेकिन वह सोच में पड़ गया, जब तक मैं अदिति के साथ कुछ रिलेशन ही नहीं बनाया हूँ तो ये कैसे हो सकता है। उसके दिल में हजार सवाल गूंजने लगते हैं और तूफान मच जाता है। यह कैसे हो सकता है और अदिति हमारा बच्चा नहीं, सच हो नहीं हो सकता। वो दो बेचारा तो झनक के प्यार में खुशबू की तो अपनी ज़िंदगी महकाने की ख्वाब देख रहा था। वह खुश झनक के साथ अपनी ज़िंदगी बिताने के बारे में सोच रहा था। वो कैसे हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि डीएनए टेस्ट जो छोटान ने कराया था उसका रिपोर्ट आ गया है और वो खोल देता है सबसे बड़ा राज कि झनक ही आखिर अनिरुद्ध की ही बेटी है। इसे पूरे घर में खलबली मच जाती है। जैसे कि देख रहे हैं कि कैसे अनिरुद्ध को जब रिपोर्ट आ जाती है तो ऋषि, अदिति, झनक, अनिरुद्ध और अर्शी के बीच में खलबली सी मच जाती है पूरे घर वालों में। ये चीज़ देखने को मिलता है कि कैसे सभी हैरान रह जाते हैं कि अनिरुद्ध अभी तक कितना बड़ा झूठ बोल रहा था कि झनक उसकी और नूतन की बेटी नहीं है, लेकिन सच्चाई तो कुछ और ही निकला। इतना बड़ा राज इतने दिनों से छुपा हुआ था, लेकिन
वह आज डीएनए टेस्ट से सामने आ गया है कि झनक ही नूतन और अनिरुद्ध की ही बेटी है। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि कैसे झनक और दूसरी तरफ समाज, परिवार, एक आने वाली ज़िंदगी की जिम्मेदारी अदिति का खुशहाल ज़िंदगी बताती है। सिर्फ मेरा प्यार उसका दिमाग रोक रहा है, उसे नई जिम्मेदारियों का एहसास दिला रहा है। वह सोच रहा है एक बच्चे को बिना पिता के नाम के इस दुनिया में कैसे आने दे सकता हूँ, मैं अपने परिवार की खुशियों को कैसे छीन सकता हूँ। बेचारा ऋषि इस कश्मकश में बुरी तरह से फंस गया है। वह मुस्कुराने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी मुस्कान उसके दर्द को और भी गहरा कर देती है। अब बात करते हैं उस लड़की की जिसके दिल पर यह खबर खंजर की तरह लगती है, यानी कि झनक। हमारी झनक जब यह खबर सुनती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। कहाँ वह शहरी बाबू के साथ अपनी ज़िंदगी बिताने के सपने देख रही थी। वहीं दूसरी तरफ जब उसको पता चल जाता है कि ऋषि अदिति का बच्चा होने वाला है तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वो सोचने लगती है कि आखिर ये कैसे हो गया, शहरी बाबू ने मुझे धोखा दे दिया। ये उसके सोचने से एकदम परे हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि लोगों को जाने के लिए जो घर में नौकरानी है वो लड़की तो बना ही सकती है ना। तभी वहाँ पे झनक चिल्ला के नाम लेने लगती है। तब जेठू को यह बात जरा भी पसंद नहीं आती। जेठू उसे बोलती हैं कि बस करो, तुम क्या तमाशा लगा के रखी हो। आज मैंने तो और ऋषि ने डिसाइड किया है कि मिष्टी और झनक दोनों अपनी फुल पढ़ाई करेंगे, कोई भी काम नहीं करेंगे। और तू ऐसा क्यों कर रही है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि दिमाग में वही बातें चल रही थी जो उसकी बड़ू माँ ने उसे बताती थी, यानी अंजू रानी को उसको 5 साल तक झनक ने पाला था और निकाला था झनक ने ही। उसके माँ बाप ने तो उसे छोड़ दिया था, स्वीकार भी नहीं किया था। ततिथि अदिति सोचती है क्या यह सच बात है। अंजू रानी तो तभी कभी झूठ नहीं बोलती, तब पर यह बात सच है तो माँ बाप ने कभी मुझे सच क्यों नहीं बताया। क्या मैं माँ बाप से पूछूं। एक काम करती हूँ, ऋषि से बात करती हूँ। दूसरी तरफ हम देखते हैं ऋषि के साथ वहाँ पे डिस्कशन हो रहा होता है, जहाँ पे तनुजा बोलती है मैं चाय बनाने जाती हूँ। दादा भाई बार बार मना कर देते हैं, बोलते हैं अरे मैंने बोला ना तनुजा मैं बनाता हूँ, तुम लोग बताओ तुम लोग को पीना है क्या, मैं सबके लिए एक एक कप लेके आता हूँ। तभी यहाँ पे नीरू बोलती है बाबा बस करो, घर में नौकरानी क्यों लाए हो। अगर आपको यहाँ मुझे काम करना है तो किस काम की है वो, और वैसे भी उसकी पढ़ाई करने चाहे बराए जाके पढ़ाई करे, इसमें क्या गलत हो जाएगा। तभी यहाँ पे जेठू बोलते हैं बस कर नीरू, बस कर, तू कभी तो किसी बच्ची के बारे में सोच ले। अगर वह एक दिन काम नहीं करेगी तो क्या हो जाएगा, बाकी दिन तो काम कराते ही हो ना तुम लोग उसे। तभी ऋषि बोलता है हाँ नीरू दीदी प्लीज़ इस बात का इशू मत बनाओ, जन्म बहुत टैलेंटेड है, झनक बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है। अगर आज ये दिन लड़की वो कुछ अच्छा कर सकती है तो उसे प्रोत्साहन करना चाहिए। तभी नीरू बोलती है बस कर ऋषि, तू पहले ही जैसा नहीं रहा गया, उस लड़की के बारे में पता नहीं क्यों तू इतना सोचता रहता है, मेरे तो खुद क्यों नहीं समझ में आता। और बाबा आप तो बोलो मत, आप तो उसको एकदम वीआईपी ट्रीटमेंट देते हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आता इस घर में चल क्या रहा है। आधे टाइम वह लड़की ऐसा लगता है कि इस घर की एक मेंबर है जबकि वह है नहीं। तभी ऋषि बोलता है कि नीरू दी आप ये सब क्यों बोल रहे हो। एनीवेज तभी नीरू बोलती है इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मिष्टी को अपनी पढ़ाई की चिंता ही नहीं, वह बाहर गई है अपने दोस्तों के साथ, और यह नहीं कि यहाँ पे वह पढ़ाई करे। तभी यह सुनकर तनुजा को गुस्सा आ जाता है। तनुजा बोलती है बस करो नीरू, जो एग्ज़ाम की तैयारी तुमने की थी तुमने भी तो क्लियर नहीं कर पाई, उससे कोई ज़्यादा मिष्टी ने मेहनत किया और बहुत ही टफ एग्ज़ाम है यह सुनकर नीरू बोलती है काकी माँ ये आप मुझसे ऐसे बातें कर रही हो, मतलब आपको कहने का क्या मतलब है। जो एग्ज़ाम मैंने दिया था वो टफ था, वो सिर्फ मुझे पता है, तो प्लीज़ आप लोग मुझे मत बताओ। ऋषि ने भी आईपीएस का एग्ज़ाम दिया था, वो उससे भी ज़्यादा टफ है। तभी ऋषि बोलता है नीरू दीदी मैंने कोई तैयारी नहीं की थी, ये बात आपको भी पता है। मैं गाँव में गए थे, हम लोग को बारिश हुई और इतना ज़्यादा बढ़ गया, पता है माँ बिल्कुल गुस्सा कर रही थी। तभी रेटू बोलती है कि तनुजा तू बोल रही है, फुट फुट कर रो रही थी, ऋषि नहीं आया, ऋषि नहीं हम लोगों के बहका अपने दोस्तों के घर पे घर बैठा हुआ था और अगले ही दिन एग्ज़ाम था। तनुजा को कितना बुरा लग रहा था, फुट फुट कर लग रही रोने, वह दिन भर याद करके दिन में। तभी नीरू बोलती है बस करो बाबा मैं क्या बात कर रही हूँ और आप लोग क्या घुसा दिए बीच में। ये तो बात करते रिप्लाई नहीं किया मेजो माँ, जैसे कहा कि सब मैंने कोई एग्ज़ाम नहीं दिया, मैंने कोई मेहनत नहीं किया, आप बताओ सच में मैंने कभी कोई मेहनत नहीं किया। तभी ऋषि बोंजू दी को बोलता है ले बैठकर, और एनीवेज मिष्टी टैलेंटेड है, होशियार है, कर लेगी, वह कम मैच्योर है और वह जहाँ भी गई है आ जाएगी, कोई इस